1 किलो गोल्ड अगर आपके पास है तो फिर मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप फ्यूचर में आराम से एक प्राइवेट जेट भी आप ले पाओगे। मैं आपको पूरे डेटा के साथ समझाता हूँ। ईयर 1947 में 1 केजी गोल्ड का प्राइस था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज में उस टाइम एक कार आता था जिसका नाम था हिंदुस्तान 10, वो आप आराम से ले सकते थे। बट लेट्स से कि आपने वो कार को नहीं लिया और आपने गोल्ड को होल्ड रखा, तो फिर ईयर 1975 में 1 केजी गोल्ड का जो प्राइस था वो था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 54,000 रुपीज। उस टाइम एक कार आता था जिसका नाम था प्रीमियम पद्मिनी करके, जो कि आप आराम से परचेज कर सकते थे। बट लेट्स से कि आपने वो भी परचेज नहीं किया होता, आपने गोल्ड को और टाइम तक आपने होल्ड रखा होता, तो फिर अब आ चुका है हर्षद मेहता का स्कैम ईयर 1991। इस टाइम 1 केजी गोल्ड का जो वैल्यू था वो था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपीस, और इससे आप आराम से मारुति 800 आप परचेज कर सकते थे उस टाइम। बट लेट्स से कि आपने वो भी परचेज नहीं किया और आपने गोल्ड को और टाइम तक आपने होल्ड रखा, तो फिर ईयर 2005 में 1 केजी गोल्ड का जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो चुका था 7 लाख रुपए, और इससे आराम से आप मारुति का स्विफ्ट डिजायर आप परचेज कर सकते थे। बट अगर आपने ये भी नहीं खरीदा होता और आपने गोल्ड को अगर और होल्ड किया होता, तो फिर 2014 में 1 किलो गोल्ड का प्राइस हो चुका था 28 लाख रुपए, और उस टाइम आराम से आप एक फॉर्च्यूनर खरीद सकते थे। बट अगर आपने फॉर्च्यूनर भी नहीं खरीदा होता और आपने गोल्ड को और होल्ड किया होता, तो फिर ईयर 2025 में 1 किलो गोल्ड का प्राइस हो चुका था 1 करोड़ रुपए, और इससे आराम से आप मर्सिडीज का ई क्लास आप परचेज कर सकते थे। और अगर गोल्ड का प्राइस इसी तरह अगर बढ़ता रहा, तो फिर ईयर 2070 में आप आराम से एक प्राइवेट जेट खरीद पाओगे, जो कि आता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ का।